पुराने वक्तों की बात है। एक बहुत ही प्यारा सा जंगल था और वहाँ बहुत सारे परिंदे रहते थे। जंगल में एक सोनू चिड़िया भी रहती थी। वो चिड़िया बहुत ही प्यारी थी। प्यारी होने के साथ साथ सोनू चिड़िया बहुत ही रहमदिल और दूसरे पक्षियों की मदद भी करती थी। सोनू चिड़िया अकेले अपने घोंसले में बैठी होती है कि वहाँ पर कोमल चिड़िया आ जाती है। सोनू चिड़िया, कोमल चिड़िया, क्या बात है? इतनी खुश क्यों लग रही हो? क्या कोई खास बात है? कोमल चिड़िया, हाँ सोनू चिड़िया, आज बहुत ही खास बात है। इसकी वजह से मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। सोनू चिड़िया, मैं कब से तुम्हारी शादी के लिए कोई सुंदर और सुशील सा चिड़ा ढूंढ रही हूँ, लेकिन आज मुझे तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर और सुशील चिड़ा मिल गया है। वो चिड़ा बहुत ही अमीर है और बहुत मेहनती भी है। सोनू चिड़िया, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। सोनू चिड़िया, हाँ हाँ कोमल चिड़िया, वो चिड़ा बहुत अच्छा होगा, लेकिन कोमल चिड़िया, उस चिड़े का नाम क्या है? कोमल चिड़िया, सोनू चिड़िया, उस चिड़े का नाम बबलू चिड़ा है और वो बबलू चिड़ा आज तुम्हें देखने के लिए तुम्हारे घोंसले में आएगा और मुझे पूरा यकीन है कि बबलू चिड़ा तुम्हें बहुत पसंद करेगा क्योंकि तुम खुद भी बहुत प्यारी हो। दोपहर हो जाती है। सोनू चिड़िया के घोंसले में मीनू चिड़िया, कोमल चिड़िया और बबलू चिड़ा आ जाते हैं। बबलू चिड़ा बहुत ज्यादा प्यारा था और वो बहुत अमीर भी था। इसी वजह से बबलू चिड़ा बहुत ज्यादा घमंडी भी था। लेकिन बबलू चिड़े को सोनू चिड़िया बहुत अच्छी लगती है और वो झट से सोनू चिड़िया को पसंद कर लेता है। बबलू चिड़ा, सोनू चिड़िया, तुम बहुत सुंदर हो और तुम में कोई भी ऐब नहीं है। इसकी वजह से मुझे तुम बहुत पसंद आई हो। अगर तुम में कोई ऐब होता तो मैं तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं खुद भी इतना अमीर और प्यारा हूँ। जो हूँ तो भला मैं ऐसी चिड़िया से शादी क्यों करता जिसमें कोई ऐब होता। तुम बिल्कुल ठीक हो सोनू चिड़िया, मैं तुमसे इसीलिए शादी के लिए तैयार हूँ। मीनू चिड़िया, अरे वाह, कितनी अच्छी बात है। अब कितने दिनों बाद हमारे जंगल में कोई खुशियाँ आएंगी और हम सारे परिंदे मिलकर खुशी खुशी खूब मौज मस्ती करेंगे। कोमल चिड़िया, हाँ मीनू चिड़िया, मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। सोनू चिड़िया, अब तुम्हारा रिश्ता बबलू चिड़े के साथ पक्का हो गया है। अब इस बात पर तुम मुझे दावत दोगी? सोनू चिड़िया, अरे कोमल चिड़िया, भला ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं तुम दोनों की दावत करूंगी। मीनू चिड़िया, कोमल चिड़िया, कल तुम दोनों मेरे घोंसले में आ जाना। कल मैं तुम दोनों को खूब मजे मजे का भोजन खिलाऊंगी। अगले दिन सोनू चिड़िया दावत के लिए भोजन ढूंढने निकल जाती है और वो भोजन ढूंढ रही होती है कि सोनू चिड़िया बहुत ज्यादा थक जाती है और वो एक पेड़ पर आकर बैठ जाती है। वहां से एक चील भी गुजर रही होती है। वो चील सोनू चिड़िया को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सोनू चिड़िया पर हमला करने के लिए उसके पास आ जाती है। चील, सफेद चिड़िया, आज कितने दिनों बाद मुझे एक सुंदर सी चिड़िया का मांस खाने को मिला है। सफेद चिड़िया, मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगी। सोनू चिड़िया चील से बहुत ज्यादा डर जाती है और वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से उड़ जाती है। सोनू चिड़िया का शिकार करने के लिए चील फौरन सोनू चिड़िया के पीछे पीछे जाती है। वो चील सोनू चिड़िया के बहुत करीब आ जाती है और वो सोनू चिड़िया को अपने पंजों से पकड़ रही होती है। फिर सोनू चिड़िया के पर लड़खड़ाते हैं और वो जमीन पर जा गिरती है, जिसकी वजह से सोनू चिड़िया उस चील की नजरों से ओझल हो जाती है और वो चील उदास होकर वहां से चली जाती है। बेचारी सोनू चिड़िया चील की वजह से जमीन पर जा गिरती है और इसकी वजह से उसका एक पर भी टूट जाता है और बहुत ज्यादा खून भी निकल रहा होता है। सोनू चिड़िया बिल्कुल निढाल हो चुकी थी और इसे काफी दर्द भी हो रहा था। वहीं से मिट्ठू तोता जा रहा होता है। वो सोनू चिड़िया को जख्मी जमीन पर पड़ा हुआ देख लेता है और फौरन उसके पास जाता है। मिट्ठू तोता, सोनू चिड़िया, ये तुम्हारे साथ क्या हो गया? तुम्हारा ये कैसे पर टूट गया? तुम्हें कितना दर्द हो रहा होगा ना? तुम्हारा कितना खून भी निकल रहा है। मिट्ठू तोते, मुझ पर एक चील ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से मैं जमीन पर गिर गई और इस वजह से मेरा एक पर भी टूट गया है। मिट्ठू तोते, देखो कितना खून निकल रहा है। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मिट्ठू तोता, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ सोनू चिड़िया, परंतु तुम चिंता मत करो। चलो तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। सोनू चिड़िया, चलो। और फिर वो मिट्ठू तोता सोनू चिड़िया को उल्लू डॉक्टर के पास ले जाता है
वहाँ पर मीनू चिड़िया और कोमल चिड़िया भी आ जाती हैं। मीनू चिड़िया और कोमल चिड़िया सोनू चिड़िया की ये हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। मीनू चिड़िया, उल्लू डॉक्टर, मेरी दोस्त सोनू चिड़िया ठीक हो जाएगी ना? इसका एक पर टूट गया है, अब ये सोनू चिड़िया कभी उड़ नहीं पाएगी। उल्लू डॉक्टर, अरे नहीं नहीं मीनू चिड़िया, ऐसी बात नहीं है। शुक्र है सोनू चिड़िया का पर टूटा है, उसका बाजू नहीं टूटा। कुछ महीनों तक सोनू चिड़िया उड़ नहीं सकेगी, लेकिन उसके बाद सोनू चिड़िया के नए पर आ जाएंगे और वो फिर से उड़ने लगेगी। अगर सोनू चिड़िया का बाजू टूट जाता तो फिर सोनू चिड़िया के कभी भी नए पर नहीं आते और वो हमेशा हमेशा के लिए उड़ नहीं पाती। शुक्र है ऊपर वाले, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, वरना तो सोनू चिड़िया कभी भी उड़ नहीं पाती। अगले दिन मीनू चिड़िया और कोमल चिड़िया सोनू चिड़िया के घोंसले में उसको दाना लाकर देते हैं। मीनू चिड़िया, सोनू चिड़िया, मैंने और कोमल चिड़िया ने तुम्हारे लिए कुछ भोजन का इंतजाम किया है, अब तुम आराम से भोजन कर सकती हो। कोमल चिड़िया, लेकिन सोनू चिड़िया, जब तक तुम्हारे नए पर नहीं आ जाते तुम बिल्कुल भी एक पर से उड़ने की कोशिश मत करना। मीनू चिड़िया, हाँ सोनू चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, कुछ महीनों के बाद तुम्हारे नए पल निकल आएंगे। सोनू चिड़िया, हाँ मीनू चिड़िया, कोमल चिड़िया, लेकिन तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और तुम दोनों मेरी सच्ची दोस्त हो। एक सच्चे दोस्त का पता तभी लगता है जब वो हमारे मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा हो, और तुम दोनों मेरी बहुत मदद कर रही हो। देखना कोमल चिड़िया, मीनू चिड़िया, एक दिन आएगा जब मैं भी तुम दोनों की बहुत मदद करूंगी। ये सब बातें हो रही होती हैं कि वहाँ पर बबलू चिड़ा आ जाता है और सोनू चिड़िया के बाजू पर पट्टी बंधी देखकर बहुत गुस्सा होता है। बबलू चिड़ा, सोनू चिड़े, ये तुमने क्या कर दिया अपने साथ? अपना एक पर ही कटवा लिया, अब तुम कभी भी नहीं उड़ सकोगी, तुम्हारे अंदर एक कमी आ गई है। सोनू चिड़िया, अब मैं इस वजह से तुमसे कभी भी शादी नहीं करूंगा। सोनू चिड़िया, ये तुम क्या कह रहे हो बबलू चिड़े, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, और वैसे भी ऐसा नहीं है कि मैं कभी उड़ नहीं सकती। तुम देखना बबलू चिड़े, मैं कुछ महीनों के बाद फिर से उड़ने लगूंगी। बबलू चिड़ा, नहीं नहीं सोनू चिड़िया, अब मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं, मैं जानता हूँ तुम कभी भी उड़ नहीं सकोगी, और वैसे भी तुम में अब एक कमी आ गई है, इसीलिए अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ और बहुत अमीर भी हूँ, बड़ा प्यारा हूँ मैं, और मुझे बहुत अच्छी सी चिड़िया शादी करने के लिए मिल सकती है, तो मैं तुम जैसी मासूम चिड़िया के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों करूँ? तुम मेरे किसी काम की नहीं हो सोनू चिड़िया। सोनू चिड़िया, चलो ठीक है बबलू, जैसे तुम्हारी मर्जी, और अच्छा हुआ कि मुझे पहले से ही तुम्हारी असलियत के बारे में पता चल गया। अगर मैं तुमसे शादी कर लेती तो मेरी तो जिंदगी ही खराब हो जाती। मेरी असल दोस्त तो मीनू चिड़िया और कोमल चिड़िया है, तुम कभी भी मेरे दोस्त नहीं बन सकते, और ना ही तुम शादी के काबिल हो। ये सुनकर बबलू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। उसको अपनी गलती का एहसास भी होता है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आए। जैसे मीनू चिड़िया और कोमल चिड़िया सोनू चिड़िया की मदद कर रही थी, इसका मतलब ये हुआ कि ये उसकी असली दोस्त है। और बबलू चिड़े जैसे इंसान से हमें दूर रहना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा घमंडी होते हैं, और हमें उन्हें समझाना चाहिए कि घमंडी इंसान कभी भी कोई काम अच्छे से नहीं कर सकता, और कभी भी कोई भी उसका दोस्त नहीं बनता, वो सिर्फ अकेला ही रह जाता है। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगी घंटी को जोर से दबा दें। बाय बाय।